वेलकम बैक इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या हो सकते हैं आने वाले वीक के लिए। साथ ही में डिस्कस करेंगे कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और वो अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं आने वाले टाइम में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ये है निफ्टी का वीकली चार्ट और जैसा मैं आपको लास्ट 3 वीक से बताता आ रहा हूँ कि ये एक ट्रेंड लाइन पर निफ्टी चल रही है। और देखिए अभी तक ये ट्रेंड लाइन टच नहीं की है निफ्टी ने। तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पर कि ये ट्रेंड लाइन टच होगी, उसी के बाद कोई हमें मेजर अपसाइड या डाउनसाइड दिखेगी। बट फर्स्ट इसको यहाँ पर ही टच करना होगा। ये कब टच करेगी ये तो बात की बात है। हम फिलहाल लेवल्स देख लेते हैं क्या है। तो लास्ट वीक मैंने आपसे बोला था कि मुझे निफ्टी जो है 24,500 के आसपास जाती हुई दिखाई देगी। बट वहाँ पर मार्केट नहीं गई, मार्केट ने हाई लगाया अराउंड 24,350 का। और वहाँ से हमें एक करेक्शन देखने को मिला। तो क्या ये अब करेक्शन आगे भी कंटिन्यू होगा? सो लेट्स फाइंड आउट। आज एक देखिए जीडीपी का डेटा भी आया और जीडीपी का डेटा बहुत ही ज़्यादा वीक आया है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरा एक टेलीग्राम चैनल, आप इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं न्यूज़ अपडेट्स देता रहता हूँ, साथ ही में जो स्टॉक्स मैं परचेज करता हूँ वो भी मैं यहाँ डालता रहता हूँ। तो अभी मैंने 27 नवंबर को प्रीमियर एनर्जीज में देखिए एक अपनी पोजीशन बनाई थी। और यहाँ पर मैं विद लॉजिक ही शेयर करता हूँ स्टॉक, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप भी इसको जाकर कॉपी करेंगे। 1125 पर मैंने एंट्री बनाई थी और मुझे यहाँ पर फ्राइडे को ही उसमें अराउंड 10% के आसपास रिटर्न देखने को मिल गया था। तो ये कुछ स्टॉक्स मैं यहाँ पर पोस्ट करते रहता हूँ, साथ ही में लर्निंग भी पोस्ट करता रहता हूँ। आप ये देखिए यहाँ पर मैंने ये चार्ट में कैसे बना रखा है कि नेटवेब कैसे यहाँ पर ट्रैप किया लोगों को और नीचे आ गए। तो आप अपने एंड पर चेकआउट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो अभी देखिए इंडिया के जो जीडीपी नंबर्स आए हैं वो बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नहीं आया है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें भी एक ड्रॉप देखने को मिला है। वेयर एज इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रोथ है वो भी हमें ड्रॉप देखने को मिली है, मतलब हर जगह ही ड्रॉप देखने को मिला है। बस थोड़ा सा हमें सर्विसेज में यहाँ पर रिस्पाइट देखने को मिली है, मतलब लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर भी बहुत अच्छे हैं। कोई नंबर्स बहुत ही वर्स्ट आए हैं इस बार जीडीपी के। और हमें यहाँ पर मंडे को एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है मार्केट में। अब ये है निफ्टी का वीकली चार्ट, तो हम इस पर डिस्कस करते हैं कि हमें क्या लेवल्स दिख सकते हैं आने वाले टाइम में। तो जो हमें पहला सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है सीधा 23,430 का। बट क्या ये आएगा? अब इसकी देखिए कोई गारंटी नहीं है, बट यहीं से मार्केट ने जो है रिवर्सल लिया था। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये बुल्स का स्टॉप लॉस होने वाला है इस कैंडल का लो। अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें मार्केट में एक शार्प सेल ऑफ दिखाई देगा और जो कि मार्केट को ले आएगा सीधा सीधा 22,500 तक। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पैनिक क्रिएट कर रहा हूँ मैं, बट एक मेरे हिसाब से अभी सेल ऑफ पेंडिंग है मार्केट में, क्योंकि ये जो है ट्रेंड लाइन अभी नहीं टच हुई है। जब तक ये मार्केट ट्रेंड लाइन टच नहीं करेगी तब तक मुझे थोड़ी हेजिटेशन होगी बोलने में कि मार्केट हमें न्यू ऑल टाइम हाई लगाएगी। ये देखिए मेरी एनालिसिस में गलत भी हो सकता हूँ। अभी देखिए मैं अगर आपको इसका डेली चार्ट दिखाऊँ निफ्टी का, तो यहाँ पर ये देखिए हमें कितना अच्छा एक प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। आराम से मार्केट ऊपर जा रही थी, पर अब ये नंबर्स आ गए हैं तो थोड़ा हमें सेल ऑफ देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो मेरे लिए डू और डाई लेवल होगा 24,900 का। अगर 24,900 के नीचे अगर मार्केट ने एक भी दिन कैंडल को क्लोज दिया तो मार्केट जो है सीधा हमें यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी, जो कि एक अच्छा साइन नहीं होगा। बट लेट्स सी क्या रहता है मंडे को। अब बात कर लेते हैं देखिए बैंक निफ्टी की। तो ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। और इसमें देखिए मैं एक बता रहा था आपको कि रेंज बनी हुई है बैंक निफ्टी में, और उसी रेंज में हमें फिर से कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। और मैंने आपको लास्ट वीक बोला था कि 52,500 के लेवल हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए, और मार्केट ने यहाँ पर वो टारगेट अचीव किया। और देखिए यहीं से हमें एक सेल ऑफ भी देखने को मिला है यहाँ पर। तो मार्केट अच्छे खासे अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है। बस ये है कि आपको ये अच्छे से ड्रॉ करने आने चाहिए, अच्छे से आपको प्लॉट करने आने चाहिए इन चीज़ों को। तो अभी देखिए हमें नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट का कहाँ दिख रहा है। ये आपको गैप दिख रहा है, ये आपको मैं डेली चार्ट में दिखाता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए ये है वो गैप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये गैप देखिए आज या नहीं तो कल ये फिल होना ही है। तो जितनी जल्दी ये गैप फिल हो जाएगा उतना अच्छा है मार्केट के लिए। तो अब वैसे भी हमें एक थोड़ी सी सेल ऑफ की उम्मीद रखनी चाहिए। ये गैप फिल करने के बाद ही कोई एक बड़ी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। और जिस हिसाब से जीडीपी का डेटा आया है तो यहाँ पर हो सकता है कि आरबीआई रेट कट करे। और अगर आरबीआई रेट कट करती है तो बैंक निफ्टी और जितना भी एनबीएफसी सेक्टर है ये हमें बहुत ही ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि रेट कट एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी मार्केट के लिए। तो दोनों तरह से देखिए सोचना है। जीडीपी के नंबर खराब आए हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि आरबीआई जो है रेट कट कर दे। तो लेट्स सी क्या रहता है। तो जो अभी मेरी नज़रें होंगी वो इस गैप पर ही होंगी। जैसे ही ये गैप फिल होता है मार्केट में उसके आगे के हम लेवल्स देखते हैं। तो ये गैप है अराउंड 51,250, और ये देखिए फिबोनाची लेवल्स का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। तो शायद यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट ले। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट में। अगर लेकिन मार्केट इसके नीचे और आई तो फिर हमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिलेगी। और इस वीक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट यहाँ तक तो आएगी जो कि है 51,250 का लेवल। उसके नीचे भी आ सकती है अप टू अराउंड 51,000 तक। तो मेंटली प्रिपेयर रहना होगा हमें इस चीज़ के लिए। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। अभी डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं आने वाले टाइम के लिए। तो फर्स्ट स्टॉक है हमारा पावर ड्रग्स एंड केमिकल लिमिटेड। अब देखिए नाम सुनकर वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मुझे पता है आप नाम देखकर भाग जाते हो और एनालिसिस नहीं सुनते हो। फिर लॉस होगा तो आप मुझे बोलोगे कि सर आपने लॉस करा दिया, आपने ये स्टॉक दिया था। तो पूरी एनालिसिस सुनिए पहले। और ऐसा देखिए मैं आपको वाई रिकमेंडेशन दे भी नहीं रहा हूँ कि आप इसको बाय कीजिए। मैं आपके साथ सिर्फ अपनी स्टडी शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखिए मुझे क्यों अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। अब यहाँ पर ये देखिए ये कितना अच्छा एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर जो कि बार बार स्टॉक टेस्ट कर रहा है। और ये जो है एक कप एंड हैंडल
कहना तो इसको गलत हो जाएगा, बट यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। और जब भी रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन होती है वहाँ पर हमें एक पॉसिबिलिटी रहती है कि ब्रेकआउट होगा। ये आपको वॉल्यूम्स दिख रही हैं यहाँ पर, ये देखिए वॉल्यूम्स हम और आप बाय नहीं कर रहे हैं, ये कोई बड़े प्लेयर्स बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद रख रहा हूँ स्टॉक से ये बहुत ही जल्दी हमें ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई देगा, और मेरे जो इसके टारगेट हैं वो तो यूज है बहुत। क्योंकि ये देखिए लॉन्ग टर्म का अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं तो ये देखिए एक कप हैंडल बन रहा है ये, और एक और हैंडल। तो यहाँ से जब ये ब्रेकआउट करेगा तो इट विल मूव वेरी फास्ट, और इसके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉग है। मैंने अपने एंड पर फंडामेंटल इसकी एनालिसिस की थी, आप भी कर सकते हैं इसकी फंडामेंटल एनालिसिस। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक लग रहा है मुझे आने वाले टाइम के लिए, और मेरे इसके जो टारगेट्स होंगे वो अप टू 500 होंगे। बट ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है आप इसको बाय कीजिए कि मैंने बोल दिया 500 जाएगा तो ये जाएगा ही, ऐसी कोई पत्थर की लकीर नहीं है मेरी बात। तो आप अपने एंड पर रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब सेकंड स्टॉक है जीपीटी हेल्थ केयर। अब देखिए मुझे जो है जीपीटी हेल्थ केयर में मुझे क्यों यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली की अपॉर्चुनिटी है। तो ये देखिए यहाँ पर आप इसका एक बॉटम देख रहे हैं ये वाला, उसके बाद एक और बॉटम, और उसके बाद एक और बॉटम। तो जो स्टॉक है अभी रिकवर करने की कोशिश कर रहा है अपने यहाँ पर, और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो एक अगर ये ब्रेकआउट देगा तो ये बहुत अच्छा चल सकता है। ये देखिए एक एनालिसिस है, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर चला जाएगा, बट मैं इसमें अपनी पोजीशन बनाऊंगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बिग प्लेयर्स हैं वो हेल्थ केयर में अपनी पोजीशंस को बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए एक कितनी बड़ी वॉल्यूम आई थी ये यहाँ पर 12 सितंबर को, उसके बाद स्टॉक साइडवेज चला गया डाउन ट्रेंड में, और अभी यहाँ पर डबल बॉटम बनाने के बाद ये रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे इसकी ब्रेकआउट होती है तो मैं उसको यहाँ पर एंट्री बनाऊंगा। और टारगेट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो देखिए टारगेट तो इसके कितने भी हो सकते हैं, मैं कौन होता हूँ टारगेट देने वाला, बट एक अच्छी खासी एक अपसाइड की पॉसिबिलिटी हमें दिख सकती है अप टू 220 तक। तो मैं ये स्टॉक को देख रहा हूँ, बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ, और जैसे ही मुझे कुछ अच्छा खासा पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर मैं उसको बाय करूँगा। अब जो थर्ड स्टॉक है वो है बजेल प्रोजेक्ट्स। अब देखिए मैंने इसको चूज़ क्यों किया है, यहाँ पर इसने पहले यहाँ पर रजिस्ट किया, ब्रेकआउट किया, रेजिस्टेंस को यहाँ पर इसने अपना सपोर्ट बनाया, उसके बाद फिर से सपोर्ट बनाया, और यहाँ पर ये है सपोर्ट ले रहा है बार बार। और सबसे बड़ी कंफर्मेशन है कि डबल बॉटम हमें यहाँ पर दिख रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर डबल बॉटम दिख रहा है तो ये ब्रेक ही नहीं होगा। अगर ये ब्रेक हो गया तो और तेज़ी से नीचे जा सकता है स्टॉक, लेकिन इसके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, और आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है क्योंकि बजाज ग्रुप की कंपनी है। सब लोगों को बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पीछे तो पड़ गए थे, बट इस स्टॉक को ज़्यादा किसी ने नोट किया नहीं है अभी तक। तो ये ओवरऑल एक अलग ही सेक्टर में है, बट इससे मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा खासा जाएगी यहाँ से। ये एक ऊपर ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पर, तो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को अच्छा खासा मिलेगा। बट देखिए ये ट्रेंड लाइन तक का मैं टारगेट क्यों छोड़ूं, मैं तो इस ट्रेंड लाइन तक के पीछे जाऊंगा, और यहाँ तक मैं अपना टारगेट रखूंगा फर्स्ट। उसके बाद देखते हैं क्या प्राइस एक्शन रहता है, यहाँ पर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन मिलेगा तो मैं फिर से अपनी एंट्री बना लूँगा। बट अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल, इट इज़ जस्ट एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये थे आज के 3 स्टॉक्स और बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को पक्का लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।